नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। आज बात करेंगे एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। आज हड़ताल का 24वां दिन है, 23 दिन पूरे हो चुके हैं हड़ताल को हुए और देखिए अलग अलग तरह से एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है, प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए मंजर अब इस तरह का बन चुका है कि बस उनका कहना है सरकार हमारी मांगे माने वरना हम वापस नहीं जाएंगे, यानी कि अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे, इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह की हड़ताल करेंगे। 23 दिन हो चुके हैं, 24वां दिन आज है। 23 दिन अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। बारिश का मौसम बीच में पड़ा, बारिश हुई, उसके बावजूद भी कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे, अपनी जगह से कर्मचारी नहीं हिले। लेकिन देखिए अलग अलग तरह से इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पकोड़े तलते हुए हाल फिलहाल में नजर आए, उसके बाद एक लाल कपड़ा लेकर ये प्रदर्शन करते नजर आए। और लेकिन अब की बात करें तो जल सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया, यानी कि पानी के बीचों बीच प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने माला पहनी हुई थी, पानी के बीचों बीच खड़े हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। साफ तौर पर जाहिर है कि ये जो कर्मचारी हैं वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए सरकार की तरफ से एक के बाद एक फरमान किए जा रहे हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा, इन कर्मचारियों को कहा गया कि अपने काम पर वापस लौटो, अगर काम पर वापस नहीं लौटोगे तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। यही तस्वीरें हमने देखी। इनका कहना था कि काम से निकालो या कुछ भी हो, हम जब तक हमारी 10 सूत्रें मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती, हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। और तस्वीरें भी हमने ये देखी, बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई प्रशासन द्वारा, सीएमएचओ द्वारा, लेकिन ये प्रदर्शन करते रहे, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, अपनी जगह पर बैठकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। और देखिए तस्वीरें अब क्या सामने आ रही है, प्रदर्शन होता है, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद ये जो लोग हैं यानी कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि 16,000 कर्मचारी जो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो इस्तीफा सौंप देते हैं कि हमारी मांगे आप नहीं मानोगे, हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। एक तरफ ये काम पर वापस नहीं जा रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। इनका साफ रूप से एक ही बात ये दोहरा रहे और कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारे अगर मांगे पूरी नहीं होती हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसका सीधा जो सबसे ज्यादा असर है, देखिए कहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। टीकाकरण की बात कर ले, इंजेक्शन की बात कर ले, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इनके सहारे ही पूरी होती है, लेकिन ये लोग काम पर वापस नहीं जा रहे हैं तो इनके सारे वो व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। हाल फिलहाल में बलरामपुर का एक मामला सामने आता है जहां एक 3 महीने की बच्ची की मौत हो जाती है। जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी अस्पताल में नहीं होते, इनका जो हड़ताल इनकी चल रही है उसका सीधा सीधा जो असर है, जो रिएक्शन है, वो आम जनता पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता प्रभावित हो रही है, क्योंकि अस्पताल वो जा रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अस्पताल जाएंगे, ठीक होकर वापस आएंगे, वहां पर इलाज करवाएंगे, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो इलाज कौन करेगा, इलाज कैसे होगा, मदद कौन करेगा, तमाम जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को, आम जनता को, पीड़ितों को कैसे पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारी मांगों को माना जाए। हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि 10 सूत्र मांगे कर रहे हैं, 5 सूत्र मांग पर कहीं ना कहीं सरकार हामी भरती भी नजर आती है, लेकिन इनका कहना है नहीं, हमारी 10 मांगे हमने आपके समक्ष रखी है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जिस तरह से हमने देखा जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता था और तभी भी ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन इनको आश्वासन दिया जाता था और कहीं ना कहीं लोग मान जाया करते थे, वापस अपने काम पर, अपने दफ्तर की तरफ लौट जाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान देखिए, जब छत्तीसगढ़ के इलेक्शन थे तो विधानसभा चुनाव जब हुए छत्तीसगढ़ के, जब सीएम साई की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लोगों से तमाम तरह के घोषणा पत्र के माध्यम से वादे किए गए थे कि हम ये योजना लागू करेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र धरा का धरा रह गया। लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, लोग चिंतित है, परेशान है, जाए तो कहाँ जाए, गुहार लगाए, किसके समक्ष गुहार लगाए, क्योंकि कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। इनका साफ रूप से कहना है कुछ भी हो जाए हमारी मांगे आप माने, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम वापस नहीं जाएंगे। इनकी मांगे क्या है, 10 सूत्र मांगे, वो मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। देखिए पहली इनकी मांग है कि सिविलियन एवं स्थायीकरण, यानी कि अन्य राज्यों में जो एनएचएम के कर्मचारी है वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो इनका कहना है कि हमें भी परमानेंट किया चाहिए, इनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ये इनकी दूसरी मांग। तीसरी है ग्रेड पे का निर्धारण लागू करना, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू होनी चाहिए।
जो हम काम कर रहे हैं उसको हमें उस काम का हमें समान पैसा मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। ये इनकी तीसरी बड़ी मांग है। चौथी अगर मैं बड़ी मांग की बात करूं तो 27% लंबित वेतन वृद्धि हो। जुलाई 2023 से ही इनका जो वेतन है वो रुका हुआ है, इसमें पैसे बढ़े नहीं, यानी कि इनकी सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा। काम ये कर रहे दिन रात लेकिन सैलरी इनकी बढ़ नहीं रही है, जिसके चलते लोग आक्रोशित है और कह रहे हैं कि हमारे वेतन में 27% की वृद्धि आप करो। अगली मांग है कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता और साथ ही नियमित भर्ती में आरक्षण हो, अनुकंपा नियुक्ति हो, मेडिकल और अन्य अवकाश की इनकी जो सुविधा है वो इनको मिलनी चाहिए। स्थानांतरण नीति की लोग बात कर रहे हैं और इसके आगे बात कर रहे हैं 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की, यानी कि इनको जो स्वास्थ्य बीमा है 10 लाख तक कैशलेस होना चाहिए इनके लिए। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी सरकार के समक्ष रखकर मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन कहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमें लिखित रूप से आप दो, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाए कि हाँ, हमारी मांगों को मान लिया गया, हमारी मांगों को सुन लिया गया है, तो हम काम पर वापस लौटेंगे, अन्यथा ये जो प्रदर्शन है इस तरह का चलता रहेगा। 23 दिन पूरे हो चुके हैं। 23 दिन अलग तस्वीरें हमने देखी। देखिए, ये संविदा की शव यात्रा निकालते नजर आए हैं, पुतला दहन करते हुए नजर आए हैं और हमने दूसरी तस्वीर ये भी देखी कि किस तरह, देखिए, अब जो जल सत्याग्रह है वो इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हड़ताल इनकी तरफ से की जा रही है। तीसरी तस्वीर मैचिंग ड्रेस पहनकर, यानी कि ड्रेस का कोऑर्डिनेशन कर ढोल बजाते हुए, ढोल गाजे बाजे के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और हमने प्रदर्शन की तस्वीर देखी, लाल ये अपने हाथ पर एक कपड़ा लिए हुए प्रदर्शन करते भारी तादाद में। देखिए, छत्तीसगढ़ के लगभग 16,000 कर्मचारी ऐसे एनएचएम के जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 16,000 कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगों को सुना जाएगा। आप मांगे सुनेंगे तो कब सुनेंगे? हमें काफी लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हमारी मांग को सुना जाएगा, तब हमारी मांग को सुना जाएगा, लेकिन आश्वासन धरा का धरा है। आप आधिकारिक तौर पर हमें लिख के दें, लिखित लिख कर दीजिए कि हाँ, हमारी मांगों को सुना जाएगा, तो हम काम पर वापस लौटेंगे, अन्यथा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, 1 महीने का वक्त पूरा होने वाला है। 23 दिन हो चुके, 24वें दिन पर एंट्री इन लोगों की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने तस्वीरें देखी, पकोड़े तलते हुए नजर आए हैं और साथ ही तंज भी कसते हैं कि अगर हम यहाँ पर वित्त मंत्री के पास जाते, छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास राशि नहीं है, हमारे पास आपको आपका जो वेतन है देने की, बढ़ाने की जो आपकी मांग है उसको पूरी करने की राशि नहीं है हमारे पास, ये उनका कहना होता है। ऐसा संविदा ये जो एनएचएम के कर्मचारी, इनका कहना है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। लेकिन अगर बीच का समाधान, यानी कि बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, तो तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से चरमराती हुई नजर आएगी। हाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग, जनता परेशान है, ग्रामीण परेशान है, टीकाकरण की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चिरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि जो ये एनएचएम के कर्मचारी है, एक बात ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी मांगों को माने। मौसम जैसा भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ रूप से एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी मांग आप मान लो, हम काम पर वापस लौट जाएंगे। हमें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से हमने देखा, सरकार की तरफ से बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी गई है। पहले 25 से 50 कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, उसके बाद एनएचएम के कर्मचारी इस तरह आक्रोशित होते हैं, इस तरह गुस्से में आते हैं कि इन लोगों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाता है। यानी कि प्रदेश में जो 16,000 एनएचएम के कर्मचारी हैं, सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। उनका कहना है कि अब कोई काम पर वापस नहीं लौटेगा। और देखिए, जो लोग वहां पर, यानी कि जो एनएचएम के कर्मचारी जो स्थायी है, उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है, उनकी जीवन शैली पर भी काफी ज्यादा प्रभाव और असर पड़ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच का हल क्या निकलेगा, क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, उनके हित में कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जनता परेशान है। जिसके बाद बीजेपी ने भी तंज कसा है, बीजेपी ने इस वार का पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आपकी सरकार थी, 5 साल आपकी सरकार रही है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, आपके द्वारा क्या किया गया है, आपके द्वारा कौन सा नियम लागू किया गया, क्या आपके वक्त इन लोगों की बातें मानी गई थी। ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये जो मांग है सरकार द्वारा सुनी जाएगी या फिर इसी तरह जो प्रदर्शन है, जो हड़ताल है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और चलती रहेगी।